हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कोट कॉलर बनाना सीखेंगे बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से। अगर आप बिगिनर्स हैं तो भी बहुत आसान तरीके से कोट कॉलर बना लेंगे। तो हमने यहाँ पे कुर्ती के दोनों पार्ट की कटिंग कर ली है, आगे और पीछे दोनों पार्ट की हमने कटिंग कर ली है। जब भी हम कोट कॉलर बनाते हैं, जितना भी आपका शोल्डर है उसका हम हाफ करके लेंगे। तो हमारा शोल्डर 15 इंच है, तो मैंने 7.5 पे मार्क किया है। सबसे पहले हम आगे वाले पार्ट पे मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे हमने आगे वाले पार्ट को रख लिया है। गले की चौड़ाई यहाँ पे हम लेंगे 3.5 इंच। ऊपर की तरफ हम 3.5 इंच पे मार्क करेंगे। लंबाई में हम 4 इंच पे मार्क करेंगे। एक बॉक्स तैयार कर लेंगे। इस बॉक्स में हम राउंड शेप की बजाय वी शेप देते हुए गोलाई देंगे। आपको इसमें बिल्कुल राउंड कट नहीं करना है, हल्की वी शेप ड्रॉ करनी है। यहाँ पे इस तरीके से बोट नेक की तरह आपको शेप को ड्रॉ कर लेना है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। चौड़ाई में 3.5 इंच लेना है, लंबाई में हमें इसको 4 इंच लेना है। आगे वाले पार्ट में हमारी कटिंग हो गई है। अब हम बैक पार्ट को लेंगे। जो हमने भी नेक कट किया है उसको रखेंगे, चौड़ाई की मार्किंग करेंगे और बैक वाले पार्ट को हम 1.25 इंच, यहाँ पे 1.25 इंच पे मार्किंग करेंगे और बैक पार्ट में हम छटाई कर लेंगे। तो बैक वाले पार्ट में हमने 1.25 इंच गले की छटाई की है। तो जो नेक हमने कट किया है इसको हम पेपर पेस्टिंग पे भी अटैच करेंगे। ये मैंने पेपर पेस्टिंग लिया है, तो मैंने इसको फोल्ड करके लिया। चौड़ाई 4.5 इंच है और लंबाई में हमने इसको 13 इंच लिया है। अब पेपर पेस्टिंग को मैचिंग वाले फैब्रिक पर हम प्रेस की मदद से सेट करेंगे। तो मैंने ब्लैक कलर का भाई मैचिंग का फैब्रिक लिया है। अब हम इसको फोल्ड कर लेंगे और जो नेक हमने कट किया था उसको हम पेस्टिंग के ऊपर रखेंगे और यहाँ पे बिल्कुल जो हमने नेक कट किया उसकी मार्किंग करेंगे। मार्किंग करने के बाद में जितना आप नॉर्मल गला पहनते हैं उससे 1 इंच आपको बढ़ा के नेक की मार्किंग करनी है। तो इंच टेप को ऊपर की तरफ रखेंगे। अगर आप 7 इंच का गला पहनते हैं तो 1 इंच प्लस करके 8 इंच पे हम मार्क करेंगे। अब जो आपने 8 इंच पे मार्क किया है यहाँ पे, अब हम जो हमारे ऊपर वाली साइड है यहाँ पे सिर्फ 1 पॉइंट की मार्किंग करेंगे और जो आपने 8 इंच पे मार्क किया इसके साथ में मिला लेंगे। अब हम यहाँ पे 2 इंच पे मार्क करेंगे। पेस्टिंग नेक के दोनों चारों तरफ हम 2-2 इंच पे मार्क करते हुए जाएंगे इस तरीके से। आपको बिल्कुल नेक के पेस्टिंग के ऊपर 2-2 इंच पे मार्क कर लेना है। अब जो हमने मार्किंग किए डॉट्स किए हैं उसको आपस में हम मिला लेंगे और मिलाने के बाद में अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। पहले हम नेक की कटिंग करेंगे यहाँ से, फिर हमने जो 2 इंच की मार्किंग की है अब हम यहाँ से कट करेंगे। पेपर पेस्टिंग पे नेक की कटिंग हो गई है। अब हम कुर्ती को उठाएंगे और जो हमने पेपर पेस्टिंग पे नेक को कट किया है इसको हम कुर्ती के ऊपर रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से आपको नेक को कुर्ती के आगे वाले पार्ट पे रख लेना है। पिन से इसको हम इस तरीके से पिन लगा के आपको नेक और कुर्ती को सेट कर लेना है। अब यहाँ से हम 2 इंच पे मार्क करेंगे दोनों साइड। सेंटर में इंच टेप को रखेंगे और यहाँ से हम 2 इंच पे एक साइड को मार्क करेंगे। दूसरी तरफ भी हम सेंटर में इंच टेप को रखेंगे, दूसरी तरफ भी हम 2 इंच पे मार्क कर लेंगे। अब हमने जो मार्क किया यहाँ से ही हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। जो आपने 2 इंच की हमने मार्किंग की सेंटर से, यहाँ से हम सिलाई लेकर आएंगे और जो नीचे की तरफ हमने यहाँ पे मार्किंग कर रखी है नेक की, बिल्कुल इसी के ऊपर से सिलाई आपको लेकर आनी है। बस 2 इंच तक ही हमें सिलाई को ले जाना और इस सिलाई को पक्का कर लेना है। धागे को कट करेंगे। अब इसमें हम छोटे छोटे कट लगाएंगे और जो हमने छोटी वी शेप ड्रॉ की नीचे की तरफ यहाँ से हम कट लगाएंगे। अब जो हमारे नेक पेपर पेस्टिंग पे कट किया हुआ है इसको हम भाई 1/2 इंच फोल्ड कर लेंगे ताकि तुरपाई करते वक्त हमें आसानी रहे। तो सबसे पहले हम यहाँ से पट्टी को 1/2 इंच इसको फोल्ड करेंगे।
अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अब हमने जो नेक पे भाई स्टिचिंग की है, इसको अंदर की साइड हम फोल्ड करेंगे। अगर कोना अच्छी तरीके से नहीं बन रहा है तो कोई भी नोकीली चीज लेके आप अच्छी तरीके से नेक को हम सेट करेंगे। तो अंदर की तरफ हमने इस तरीके से नेक को सेट कर लिया है। अब हम आगे वाले पार्ट को पीछे वाले पार्ट के साथ में अटैच करेंगे। तो सबसे पहले नेक को सेट करेंगे और नेक को सेट करने के बाद में हम यहां से सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल नेक को अंदर की साइड सेट करते हुए इसके ऊपर से हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद में आगे वाले पार्ट को बैक पार्ट के साथ में हम ज्वाइंट करेंगे। तो नेक के हमने चारों तरफ सिलाई को लगा लिया है। ये हमने बैक पार्ट लिया। अब हम तीरा ज्वाइंट करेंगे। हमने दोनों पार्ट को ज्वाइंट कर लिया है। अब हम इसमें 2 इंच पे मार्क करेंगे। दोनों साइड 2-2 इंच पे मार्क कर लेंगे। अब हमें कॉलर कितना कट करना है, अब हम इसकी मार्किंग करेंगे। तो पहले हम इस शेप को रखेंगे 2 इंच की जो हमने मार्किंग की वहां पे, और चारों तरफ इसको इस तरीके से घुमा लेंगे। दूसरी तरफ भी हम 2 इंच जहां पे हमने मार्क किया वहां तक इस टेप को लेके जाएंगे। तो ये हमारा 16 इंच आ रहा है। अगर आप इस तरीके से नहीं नाप सकते तो आप दोनों साइड से पकड़ के सेंटर से इस तरीके से पकड़ेंगे और जहां पे हमारा 2 इंच आ रहा है वहां पे हम मार्क करेंगे। तो हमारा 8 इंच आ रहा है, डबल में हमारा 16 इंच है। तो ये मैंने भी पेपर पेस्टिंग को डबल करके ले लिया। 4 इंच चौड़ाई में, 9 इंच ये लंबाई में है। तो हमारे कॉलर की जो चौड़ाई रहेगी वो 3.5 इंच रहेगी। तो यहाँ पे मैंने 3.5 इंच पे मार्क कर लिया है। सेंटर में मैंने 4 इंच तक सीधी मार्किंग की है। ओपन वाली साइड मैंने 1.5 इंच पे मार्क किया है और इस तरीके से हम जहां पे हमने 4 इंच पे मार्क किया उसको हम मिला देंगे। दूसरी तरफ 1/2 इंच अंदर की तरफ भी छटाई करते हुए हम मार्किंग करेंगे। तो हमें इस तरीके से मार्किंग कर लेनी है। अब हमने जो मार्किंग की है कॉलर की, उसी की हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमारा कॉलर 16 इंच है तो 8 इंच पे मार्क करेंगे, लाइन को सीधा करेंगे और जितना भी हमारा पेपर पेस्टिंग एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर लेंगे। तो यहाँ से एक्स्ट्रा पेपर पेस्टिंग को मैंने कट कर लिया है और ये हमारे कॉलर की कटिंग हो गई है। दूसरी तरफ हमने 1/2 इंच अंदर की तरफ छटाई करते हुए कॉलर को कट किया था, मार्किंग की थी, उसी के ऊपर से अब हम कट कर लेंगे। तो पेपर पेस्टिंग पे हमारे कॉलर की कटिंग हो गई है। अब मैंने जो हमारा फैब्रिक है उसके ऊपर पेपर पेस्टिंग को रखा है। जो हमारा फैब्रिक है वो उल्टी साइड है, तो उल्टी साइड ही हमने पेपर पेस्टिंग को रखा है यहाँ पे। अब हम दूसरा फैब्रिक लेंगे। पेपर पेस्टिंग को मैंने प्रेस की मदद से इस पे सेट कर लिया है और जो गोलाई वाली तरफ है यहाँ पे 1/2 इंच फैब्रिक को हम पेपर पेस्टिंग पे फोल्ड करके यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से आपको सिलाई को लगा लेना है। सिलाई लगाने के बाद में हम एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे। इसके ऊपर हमने जो कॉलर तैयार किया इसको रखेंगे। फैब्रिक को सीधा करके रखेंगे। अब की बार 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए इसके 3 तरफ हम सिलाई लगाएंगे। तो मैंने इसके 3 तरफ सिलाई को लगा लिया। जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है 1/2 इंच रखते हुए यहां से हम कट कर लेंगे। गोलाई वाली तरफ हमें 1/2 इंच रखना है और जहां ये हमारी सीधी साइड है यहाँ पे हमें छोटी छोटी कट लगा लेना है। अब हम इसको पलट लेंगे। इसको पलट के प्रेस की मदद से हम अच्छी तरीके से इसको हम सेट कर लेंगे। तो ये मैंने प्रेस के साथ में इसको अच्छी तरीके से सेट कर लिया। अब हम इसको कुर्ती पे अटैच करेंगे। तो ये हमारी कुर्ती है। इसके ऊपर हम बिल्कुल सेंटर में हल्का सा कट लगाएंगे। तो पहले हम सेंटर से इसको फोल्ड कर लेते हैं।
2 इंच छोड़ते हुए हमें कॉलर को अटैच करना है। जो हमने 2 इंच की मार्किंग की थी तो उसको छोड़ते हुए हमें इसको कॉलर को अटैच करना है। तो आपको इस तरीके से सेंटर से हम पकड़ेंगे और बैक वाले जो पार्ट है हमारा सेंटर, उसमें हल्का सा कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद में जो हमारा कॉलर है उसके भी सेंटर में हम हल्का सा कट लगाएंगे। जो ये हमारे कॉलर का सेंटर, इसको दोनों को आपस में मिलाएंगे और पिन की मदद से मैं दोनों को एक साथ सेट कर रही हूँ ताकि कॉलर लगाते वक्त हमारा कॉलर आगे पीछे न हो। तो मैंने सेंटर में पिन अप कर लिया है। अब इस तरीके से घुमाते हुए यहाँ से हम कॉलर लगाना स्टार्ट करेंगे और आगे की तरफ मैंने 2 इंच भाई छोड़ दिया है। उसके बाद में हम कॉलर लगाना स्टार्ट करेंगे। कॉलर सीधी साइड रखा है और यहां तक कॉलर को लाते हुए मैंने इसको अटैच कर दिया है। कॉलर अटैच करने के बाद में कॉलर को अच्छी तरीके से सेट करेंगे। अब जो हमारा दूसरा पार्ट है इसको हम जो हमारे एक्स्ट्रा सिलाई है उसको अंदर की तरफ दबाते हुए ऊपर से हम कॉलर को भाई स्टिच करेंगे। हमारा सिलाई मार्क है वो अंदर की तरफ चला जाएगा और इस तरीके से आपको कॉलर को अटैच कर लेना है। तो ये हमारा कॉलर बनकर तैयार हो गया है। बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से कोट कॉलर बना सकते हैं। अगर वीडियो आप फुल वॉच करेंगे तो आपको कोट कॉलर लगाना आ जाएगा। अगर कहीं भी आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ भी सकते हैं। आप कुर्ती को हम अच्छी तरीके से सेट करके रखेंगे। कॉलर को इस तरीके से फोल्ड करेंगे। जो हमने कट लगाया था 2 इंच का, इसको इस तरीके से हम दोनों साइड को फोल्ड करेंगे। ये हमारा कोट कॉलर बनके तैयार हो गया है। अब नीचे की तरफ इसमें हम मैचिंग के बटन अटैच करेंगे। मैं बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से मैंने कोट कॉलर आपको बनाना बताया है। अगर आपको मेरा बताने का तरीका यूजफुल लगा हो, समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को फुल वॉच करने के लिए आपका धन्यवाद।